हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षा अध्ययन पर आप सभी का स्वागत है। आज हम करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्लिश की क्लास रहेगी ये ईडियम्स के ऊपर। और जितने भी पीवाईक्यू पिछले सालों में ईडियम्स आए हैं हम वो सारे धीरे धीरे डिस्कस करेंगे और ये क्लास आपको डेली मिलेगी। तो जो फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं वो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और एंड तक बने रहिएगा हमारे साथ। करते हैं आज की क्लास को शुरू। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे साथ है a bad patch। ठीक है, a bad patch means a difficult path। ठीक है, a difficult path या फिर आप कह सकते हैं a difficult period। ओके, सो आप बैड से यहाँ रिकॉग्नाइज कर सकते हैं डिफिकल्ट, और पैच आपका पाथ। ठीक है, पैच पाथ, तो आप यहाँ से पाथ को निकाल सकते हैं पैच से या फिर पीरियड। ठीक है, तो बैड से आप निकाल सकते हैं डिफिकल्ट और डिफिकल्ट और पैचेस पाथ, दैट मीन्स कठिनाई का दौर। ओके, तो ये आपको साथ के साथ याद करते चलने। तो अ बैड पैच मीन्स अ डिफिकल्ट पाथ या फिर अ डिफिकल्ट पीरियड। नेक्स्ट सेकेंड वन इज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज मीन्स अभिश्राप के रूप में वरदान। कभी कभी हमारे साथ भी होता है ना कि कभी कभी ऐसा लगता है कि अच्छा ये तो हमने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था लेकिन कुछ अच्छा हो गया, तो दैट इज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। तो आप लिखेंगे एन apparent misfortune that eventually has good results, something that seems bad turn out to be good। ठीक है, तो नाम से ही पता चल रहा है कभी कभी हमें लगता है कि नहीं ये तो हमने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था, कुछ बुरा होने वाला था, कुछ बुरा होगा, लेकिन ये तो उसमें से कुछ अच्छा निकल के आया, कुछ अच्छा हुआ हमारे साथ। ठीक है, अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। नेक्स्ट third one is a big draw। a big draw is big means huge, synonym big is huge, और draw means attraction। ठीक है, तो huge attraction। ओके, बहुत बड़ा आकर्षण। तो a big draw means huge attraction। next third one a cakewalk। a cakewalk means जल्दी बताइए, a cakewalk is very easy। ठीक है, something very easy, जो बहुत आसान काम हो। ठीक है, बाएं हाथ का काम है जो a cakewalk। ओके, तो वेरी इजी। A carrot and stick policy। a carrot and stick policy is reward and punishment। ठीक है, तो आप ये याद रख सकते हैं, अगर स्टिक मिल रही है आपको, अगर आपको डंडे पड़ रहे हैं, दैट मीन्स पनिशमेंट है भाई, पनिशमेंट मिली है। ठीक है, और कैरेट एज रिवॉर्ड। ठीक है, अगर कैरेट मिल रही है तो रिवॉर्ड और स्टिक मिल रही है तो पनिशमेंट, आप ऐसे याद रख सकते हैं। तो रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट पॉलिसी। ठीक है, इनाम में दंड नीति। नेक्स्ट सेकेंड वन, इसके बाद आता है अ चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। अ चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। ओल्ड ब्लॉक मीन्स आप याद कर सकते हैं, ओल्ड ब्लॉक है जैसे फादर हो गए। ठीक है, फादर हो गए, और अ चिप मीन्स बिल्कुल इनके जैसे। ठीक है, जैसे पापा वैसे बेटे, तो बिल्कुल इनके जैसे, तो दैट मीन्स यहाँ पे चिप हो गया चिल्ड्रन। तो आप याद कर सकते हैं someone similar in character to one's father। ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं resembling parents, जैसे पापा वैसा बेटा। तो दैट मीन्स ओल्ड ब्लॉक, आप यहाँ से आप रिकॉग्नाइज, आप याद ऐसे रख सकते हैं कि ओल्ड ब्लॉक इज लाइक
फादर, और बिल्कुल सेम है, ठीक है, अ चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, सेम है, बिल्कुल सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक से बिल्कुल रिजेंबल कर रहे हैं, सेम, तो हम बच्चे ही तो रिजेंबल करते ना, तो someone similar in character to one's father, that is resembling parent, like father like son, like father or like son. Okay, next, a closed book is, ठीक है, वो किताब जो बंद रही है, कभी खुली ही नहीं है। अगर वो किताब हमेशा बंद रहेगी तो क्या आपको उसके अंदर जो भी मिस्ट्रीज है वो आपको पता होंगी? नहीं होंगी। तो दैट मीन्स अ क्लोज्ड बुक मतलब रहस्यमयी किताब, ठीक है, रहस्य बोल सकते हैं आप इसे, अ मिस्ट्री, अ मिस्ट्री। नेक्स्ट, a cut above something is superior to, a cut above something जैसे कट लगता है, आप कह सकते हैं a cut above मतलब ऊपर लगना, तो दैट मीन्स जब आपको कट लगता है तो आप ऐसे माइंड में याद रख सकते हैं कि अच्छा कट ऊपर लग रहा है तो दैट मीन्स सुपीरियर है, तो सुपीरियर टू, बेहतर, सुपीरियर टू इज बेहतर है जो, ठीक है। नेक्स्ट, a damn squib is a disappointing result, much less impressive than expected. That means अगर हिंदी में बात करें तो ऊंची दुकान फीका पकवान, उम्मीद से बहुत कम। जैसी उम्मीद होती है कि हमें नहीं कुछ अच्छा होगा कि, लेकिन उससे लेस इम्प्रेसिव वो चीज़ हो जाती है, ठीक है। डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट या फिर डिसअपॉइंटेड हमें जब सिचुएशन मिलती है तो वो होती है डैम स्क्विब, ओके। ऊंची दुकान सोचे हमने था कि अच्छा ये होगा, लेकिन जब होने की बारी आई तो कुछ नहीं हुआ, पानी बिखेर दिया, ठीक है, सब कुछ पे पानी बिखेर दिया, दैट इज अ डैम स्क्विब। नेक्स्ट, अ डाइम अ डजन इज वेरी चीप। कोड़ी के भाव, अ डाइम अ डजन इज, हिंदी में याद रख सकते हैं कोड़ी के भाव, ठीक है। जैसे कोई चीज कोड़ी के भाव बिक गई, बहुत सस्ती बिक गई है, तो वेरी चीप, अ डाइम अ डजन इज वेरी चीप, बहुत सस्ती। नेक्स्ट, अ ड्रॉप इन द ओशियन ये है आपका, और अ ड्रॉप इन द ओशियन एक बूंद, तो दैट मीन्स अ ड्रॉप इन द ओशियन इज बहुत कम, ठीक है। तो एक बूंद तो ओशियन में बहुत कम है, तो इसलिए लिख सकते हैं अ वेरी स्मॉल अमाउंट compared with what is needed, ठीक है। तो बहुत कम अमाउंट में कोई चीज होना। नेक्स्ट, a drug in the market is lack of demand and great in supply, दैट मीन्स मांग की कमी, ठीक है, मांग की कमी हो रही है, और आपूर्ति मतलब सप्लाई में बहुत ज़्यादा सप्लाई हो रहा है इसका, लेकिन मांग में बहुत कमी है, तो दैट मीन्स लैक ऑफ डिमांड एंड ग्रेट इन सप्लाई इज अ ड्रग इन द मार्केट। नेक्स्ट, अ फार क्राई इज अ लॉन्ग डिस्टेंस, फार मीन्स दूर, तो अ लॉन्ग डिस्टेंस, लंबा रास्ता। A fool's paradise means a state of happiness based on persons not knowing about potential trouble. That means संभावित परेशानी नहीं जानने पर खुशी की स्थिति, मतलब उसे पता ही नहीं है कि क्या चीज कौन सी चीज उसे ट्रबल करने वाली है, ठीक है। वो खुश है ये सोच के कि अच्छा ये चीज हुई है, लेकिन उसको पता ही नहीं कि इसके बाद मुसीबत क्या आने वाली है,
ठीक है। तो आ स्टेट ऑफ हैप्पीनेस बेस्ड ऑन पर्सन्स नॉट नोइंग अबाउट द पोटेंशियल ट्रबल। अगर आपको कुछ पता ही नहीं होगा कि अच्छा क्या मुश्किल आने वाली है, क्या ट्रबल आने वाला है, तो आप तो खुश ही रहोगे ना। जब आपको कुछ पता ही नहीं होगा तो आप तो खुश ही रहोगे अपने स्टेट में कि हाँ भाई मैं खुश हूँ, ठीक है। तो दैट इज अ फूल्स पैराडाइज। नेक्स्ट, अ फ्रेश एज अ डेजी, अ फ्रेश एज अ डेजी, ठीक है। बिल्कुल फ्रेश, डेजी एक फूल होता है, डेजी फूल बिल्कुल फ्लावर की तरह बिल्कुल फ्रेश होना, दैट मीन्स पूरा एनर्जेटिक है, एनर्जेटिक एंड एंथुजियास्टिक, एंथुजियास्टिक, ठीक है। बहुत चुस्ती वाला, चुस्त या फिर आप फुर्तीला कह सकते हो। और फ्रेश एज अ डेजी, बिल्कुल फूल की तरह फ्रेश, एक्टिव, एनर्जेटिक। अ गोल्डन मीन, अ गोल्डन मीन इज मिडल कोर्स, मिडल कोर्स between two extreme, two extremes, ओके, बीच का रास्ता, बीच का रास्ता, ओके। गोल्डन मीन्स मतलब जहाँ पे आपको कुछ पता ही नहीं है, जैसे किरण आती है ना, कहते हैं कि कोई रास्ता दिखाओ। जब हम गॉड से प्रे करते हैं तो आपने सीरियल्स वगैरह में भी देखा होगा कि एक सन की या फिर एक गोल्डन किरण आती है और फिर जिससे उसको रास्ता दिख जाता है, तो दैट इज, आप उससे याद रख सकते हैं गोल्डन मीन इज बीच का रास्ता उसको दिखाई दे गया, अपना रास्ता जो उसे वो भगवान से प्रे कर रहा था, उसको अपना रास्ता साफ साफ दिख गया, एक किरण आई उसके ऊपर डली और उसको साफ साफ रास्ता दिखाई दे गया, ठीक है। तो दैट इज अ बीच का रास्ता या फिर मिडिल कोर्स बिटवीन टू एक्सट्रीम्स। नेक्स्ट, अ गुड टेबल, अ गुड टेबल जैसे कहते हैं ना भाई आज तो बहुत अच्छी टेबल थी, मतलब आज तो बहुत अच्छा खाना मिला है हमें, शानदार भोजन मिल गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं टेस्टी फूड या फिर लग्जूरियस फूड, लग्जूरियस फूड, ठीक है, बहुत ही शानदार भोजन, ठीक है। नेक्स्ट, अ हार्ड नट टू क्रैक, ठीक है। अ हार्ड नट टू क्रैक मतलब एक आपके पास बहुत ही सख्त नट है, ठीक है, और उसको क्रैक करना बहुत ही मुश्किल हो रहा है, तो दैट मीन्स बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है भाई, ठीक है। आपको हार्ड नट दे दिए है जो कभी टूटेगा ही नहीं, और अब आपको उसको क्रैक करना है, ठीक है। तो बहुत ही डिफिकल्ट टास्क दिया है ना आपको, तो दैट इज मीन्स अ डिफिकल्ट टास्क, डिफिकल्ट टास्क, बहुत मुश्किल काम मिल गया। नेक्स्ट, अ हॉट पोटैटो, हॉट पोटैटो इज मतलब उबले हुए आलू है, ठीक है। तो दैट मीन्स उस तरफ से भी कंट्रोवर्शियल चल रही है, इस तरफ से भी चल रही है, तो अ कंट्रोवर्शियल इशू, अ कंट्रोवर्शियल इशू, दैट मीन्स विवाद हो रहा है, उस तरफ से भी हो रहा है, उस तरफ से भी हो रहा है, और जैसे लोहा गर्म नहीं होता, लोहा गर्म है भाई, उस तरफ से भी कंट्रोवर्सी हो रही है, इस तरफ से भी विवाद हो रही है, तो दैट मीन्स अ हॉट पोटैटो। Next, a house of card is an insecure scheme. An insecure scheme. That means असुरक्षित योजना, ठीक है। वो स्कीम जो इनसिक्योर है, that is not appropriate. That is not appropriate. That is a house of card. Next come a laughing stock. A laughing stock is सबको पता है, laughing stock is हंसी का पात्र, an object of ridicule. An object of ridicule, ठीक है, जो हंसी का पात्र बन जाए, ठीक है। नेक्स्ट इज अ लिटिल गश ऑफ ग्रैटिट्यूड, ठीक है। अ लिटिल गश ऑफ ग्रैटिट्यूड इज, सॉरी दिस इज ग्रैटिट्यूड, भाई मैं सोचूं ग्रैटिट्यूड, नो ग्रैटिट्यूड, अ लिटिल रश ऑफ ग्रैटिट्यूड,